10 साल में किसी के समाचार लेने तक नहीं आए। ये रोड पर का गांव है, हम लोग इलाका का सटा हुआ घर गांव है। गाड़ी का काफिला जाता कहाँ है जो गड़िया से निकलते हैं? जिस विधानसभा में हम खड़े हैं सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं इस विधानसभा में। आपको लगता है कि आप उनको पोलराइज कर पाएंगे अपनी तरफ? नहीं तो तेजस्वी जी आएंगे, एक दिन गमछा घुमाएंगे, लालू जी बोलेंगे। भाई भतीजा क्या होता है? भाई भतीजा चुनाव में नहीं चलता है। विजेंद्र जी तो उनके साथ हैं। विजेंद्र जी पूछे नहीं कि अगला बार क्या कर रहे थे, अगला बार कहाँ थे? अगला बार खुद चुनाव लड़े थे विरोध में, और क्या क्या नाम शरम किरण देवी को बोल रहे हैं। दीपू राणावत यादव प्रत्याशी हैं, बहुत चर्चा है कि वो पढ़े लिखे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है ग्रेजुएट। अरुण विजेंद्र की जोड़ी को मुकेश भूपेंद्र हरा देंगे। और विजेंद्र यादव हो या अरुण यादव हो, दोनों दाव पर है। कभी नहीं चाहेंगे विजेंद्र यादव अरुण यादव चुनाव जीते। अरुण जी के समर्थक कह रहे हैं कि आप बीजेपी का दूसरा चेहरा है, बीजेपी आपको खड़ा कर दिया वोट कटवा के। संदेश विधानसभा चुनाव में इस बार यादव ब्रदर्स सामने सामने है। एक तरफ जहां अरुण और विजेंद्र यादव की जोड़ी है, वहीं दूसरी तरफ मुकेश यादव और इनके भाई भूपेंद्र यादव सामने हैं। ये संदेश विधानसभा का चकदा गांव है, जहां पे मुकेश जी आज यहाँ पे जनसंपर्क करने पहुंचे। आप देख सकते हैं बारिश के बावजूद यहाँ पे लोगों का हुजूम है, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि संदेश में इस बार मिजाज क्या बोल रहा है, कितना समर्थन प्राप्त हो रहा है। भीड़ तो काफी है, वोट कितना आप लेकर आएंगे, वोट कितना परिवर्तित होगा? भीड़ से वोट का पता चलता है। ये लोग को पैसा देकर नहीं बुलाया गया, सब लोग अपना मन से आए हैं, और जनता मतदाता मालिक होता है। और मतदाता इस बार यहाँ के विधायक के पुत्र जो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर बदलाव का लहर है। एक परिवार से जो सोच रहे हैं कि हमारा परिवार ही केवल रहेगा, वो अब नहीं चलेगा। और संदेश की जनता मन बना चुका है, इस बार बदलाव निश्चित है। और विकास नहीं तो वोट नहीं, ये लोग नारा लगाए हैं कि विकास नहीं, जो विधायक विकास नहीं किया है उसको हम लोग वोट नहीं देंगे। ये बताइए कि इस बार मुद्दा क्या है? आप बोल रहे हैं कि विकास का मुद्दा है, लेकिन जिस गांव में पहुंचे हैं लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे उस तरीके का विकास नहीं हुआ। इसका मतलब विधायक नहीं, कुछ नहीं हुआ है। देख लीजिए ये देखिए, इस पर कैमरा घुमाइए, बिना प्लास्टर का पेंट हुआ है। देख लीजिए, देख लीजिए, इसी को यही विकास है। काली बाई को देख लीजिए, यही पर गछ के गए थे कि हम काली बाई को बनवाने का काम करेंगे। यहाँ पर वहाँ भी देख लीजिए, ये बिना प्लास्टर का पेंट होता है कहीं देखे आप लोग? देख यही विकास है। और गांव में हेलिएगा तो विकास आपको नजर आ जाएगा। कहीं विकास नहीं हुआ है, केवल लूट खसोट मचा है। वोट किस नाम पे आखिर जनता दे रही थी? आप भी कल तक उनके साथ थे, लगा कि नहीं उनके साथ रहना बेईमानी हो गया? उनके साथ रहना तो ही हमें गुनाह किए हैं। साथ हमको नहीं रहना चाहिए था। वही अब चुनाव में उनको बोले कि आप जो चुनाव में गछ के आए हैं उसको आप पूरा करने का काम करें, तो बोले कि हम विधायक है कि आप विधायक है। तो देखिए, हम विधायक आप विधायक, क्या स्थिति है देख लीजिए। सब जगह हर जगह की स्थिति वही है, कहीं जाइए वही हाल है। आज तक कहीं 10 साल में किसी के समाचार लेने तक नहीं आए। ये रोड पर का गांव है, हम लोग इलाका का सटा हुआ घर गांव है। गाड़ी का काफिला जाता कहाँ है जो गड़िया से निकलते हैं? सीधे संदेश से अगियाओं से निकलता है तो पटना जाता है, अब पटना से आता है तो अगियाओं जाता है। बीच रास्ते में जनता नहीं दिखाई देती, काला शीशा लगा के और सीधे पटना जाते हैं। क्षेत्र में जनता से मतलब नहीं उनको। आप बोले कि विकास नहीं हुआ है, आप आरजेडी से टिकट की उम्मीद में थे, लेकिन आप जब विद्रोह किए, बागी होकर चुनाव लड़े, तो पार्टी आपको निष्कासित कर दी है। पार्टी निष्कासित नहीं की, आप नहीं जानते हैं। पार्टी से हम इस्तीफा देकर हम आए हैं। अच्छा, पहले आपने हम इस्तीफा दे चुके थे, बाद में लव लेटर है। पार्टी लव लेटर नहीं, तो गलत से आ गया है। अच्छा। पार्टी का हम इस्तीफा दे चुके थे चुनाव लड़ने के पहले। मैं इस्तीफा अध्यक्ष, अभी जिला अध्यक्ष को मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। जिस विधानसभा में हम खड़े हैं सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं इस विधानसभा में। आपको लगता है कि आप उनको पोलराइज कर पाएंगे अपनी तरफ? नहीं तो तेजस्वी जी आएंगे, एक दिन गमछा घुमाएंगे, लालू जी बोलेंगे। या गमछा घूमे या उल्टा घूमे या सीधा घूमे, इस बार जनता सुनने वाली नहीं है। तेजस्वी जी के नेता है, आएंगे वहां उनके काम में अपना आएंगे वोट मांग कर जाएंगे। हो सकता है कि हमारे पक्ष में मत मांग दे, ये भी हो सकता है कि हमारे पक्ष में मांग दे। इसलिए जनता बदलाव के मूड में, उनको सूचना है कि संदेश की जनता बदलाव के मूड में है और बदलना चाह रही है। हर जगह बदलाव का लहर है। मुकेश यादव अरुण यादव से नाराज है, विजेंद्र यादव से नाराज है। उल्टा गमछा मत घूम जाए, हम देख रहे हैं कि उल्टा गमछा ऐसे घूमता है ना, तो ऐसे मत घूम जाए। ये भी डर है। देखिए नारे लग रहे हैं। ये बताइए, आप उनके भाई हैं, नाराजगी किससे है? अरुण जी से है, किरण देवी से है? विकास के मुद्दे पर बात होना चाहिए। भाई भतीजा क्या होता है? भाई भतीजा चुनाव में नहीं चलता है। विजेंद्र जी तो उनके साथ हैं। विजेंद्र जी पूछे नहीं कि अगला बार क्या कर रहे थे, अगला बार कहाँ थे? अगला बार खुद चुनाव लड़े थे विरोध में, और क्या क्या नाम शरम किरण देवी को बोल रहे थे। सतविहुला का पाठ कर रही है तो ये कर रही है, उतना तो हम नहीं बोल रहे हैं। उनका सब था, उनका सब था। ऐसा शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए था। आज उनके साथ घूम रहे हैं
और उतना शब्द गंदा शब्द का प्रयोग कर रहे थे, ऐसा शब्द मुकेश यादव भी नहीं किया है। हम सीधे अभी भाषण दिए हैं जनता के बीच में, तो विकास की बात की है, पूछिए इन लोगों से। मैंने विकास की बात किया है और मैं विकास में विश्वास करता हूँ। मैं 2001 से प्रमुख आज तक भी हूँ और मैं विकास में विश्वास करता हूँ। अरुण विजेंदर की जोड़ी को मुकेश भूपेंद्र हरा देंगे? जोड़ी नहीं होता है यहाँ पर, दोनों भाई साथ घूम रहे हैं अभी, दोनों लोग अपने दावे पर है। दोनों लोग दाव पर है। अच्छा। और विजेंद्र यादव हो या अरुण यादव हो, दोनों दाव पर है। कभी नहीं चाहेंगे विजेंद्र यादव अरुण यादव चुनाव जीते, आपको दावे के साथ कहता। मंच पे दिखे, गले मिलते अरे गले दो तरह से मिला जाता है। कैसे मिला? एगो गला ऐसे मिला जाता है, एगो सीना लड़ा के गला मिला, वही गला मिलना जाता है। अच्छा, अंतिम सवाल ले लेते हैं। दीपू राणावत यादव प्रत्याशी हैं, बहुत चर्चा है कि वो पढ़े लिखे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है। अब उसका हम सर्टिफिकेट देखे हैं, उसका हम सर्टिफिकेट नहीं देखे कि पढ़ा लिखा है कि नहीं है। भतीजा आप नहीं जानते? अरे भाई, तो हमको क्या पता है? हमारा पता, हमको क्या पता है कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है? इसके बारे में हमें कमेंट नहीं है कि जितना पढ़ा लिखा होता है तो बोलने का भी तमीज होता है, बोलने का तरीका होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी अब शब्द नहीं बोलता है। जो शिक्षित व्यक्ति है, बड़े बड़े नेता जो पढ़े लिखे हैं, वो अब शब्द नहीं बोलते हैं। अपना वार किससे करते हैं? विकास पर वार करते हैं। जो भी हमारे बड़े नेता है बिहार लेवल पर, इंडिया लेवल पर, तो बात अनाप शनाप नहीं बोलते, वो लोग विकास पर वार करते हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये करेंगे। ये व्यक्तिगत भाषण नहीं होना चाहिए। आज हम भी बोले, अभी यहाँ पर अभी सभी लोग सुनने का काम किया, मैंने व्यक्तिगत भाषण नहीं किया है। मैं जो भी किया विकास पर वार किया, विकास की बात करता हूँ। जनता दरबार जो लग रहा था, आपको लगता है कि उसका फायदा उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा? आखिर जनता दरबार लग क्यों? दरबार में जनता के गरीबों का मखौल उड़ाया जाता है, गरीबों का मखौल उड़ाया जाता है। गरीब वहाँ पर जाते हैं लेने के लिए कुछ सामान, तो उसका फोटो वायरल होता है। अब आप ही बताइए, जिस व्यक्ति का फोटो वायरल हो जाएगा उसका शादी टूट जाएगा? नहीं, घर में टूट जाएगा। किसी बच्ची का शादी ठीक हो और गरीब गया उनके पास कुछ लेने के लिए और वीडियो बनाकर उसको डाल दीजिए, तो क्या अगला हित कहेगा कि गरीब हमारा हित भिखार है, भीख मांगते चले से यहाँ शादी नहीं करेंगे? तो गरीबों का मखौल उड़ाया जाता है, गरीबी का फायदा उठाया जाता है गरीबों का। इसलिए जनता आपकी माफ करने वाली नहीं है, उनकी सब चीजों पर समझ गई है। जितनी भी गलती की कर रहे हैं वो सारे समझ गई है जनता। अरुण जी के समर्थक करेंगे आप, बीजेपी का दूसरा चेहरा है, बीजेपी आपको खड़ा कर दिया वोट कटवा के रूप में। ये बताइए कि 15 में क्या कर रहे थे, 10 में क्या कर रहे थे? तो इसके बीजेपी से पैसा लिए थे ना, ये भी तो 10 में लड़े थे, निर्दलीय लिए। और विजेंद्र यादव भी निर्दलीय लड़े थे, वो भी निर्दलीय लड़े थे। तो बीजेपी से पैसा लिए थे, साबित करे। यदि लिए थे तो साबित करे कि लिए थे। हम वो लोग तो अपना मिल कर लड़ रहा है। आप भी देखे होंगे, वीडियो वायरल हुआ है कि अरुण यादव और सेठ जी एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं। मुकेश यादव फोटो दिखा दीजिए। दूसरी बात कि ये जो ये लड़ रहे हैं, दोनों सब लोग जाने, दोनों चट्टा बट्टा है, दोनों यार है। मुकेश यादव कभी आज तक समझौता नहीं किया है और न समझौता करेगा। ये तो दोनों लोग मिल कर रहा है, फ्रेंडली मैच खेल रहा है। अरुण जी तो हम खेल रहे हैं, ओरिजिनल मैच हम इन लोग साथ खेल रहे हैं, सामने आमने लड़ाई हम कर रहे हैं। ये तो आप देखिए, दोनों शिकायत कर रहे हैं अपना एक को। कौन है? हीरोइन बैठता है, आएगो क्या किया जाता है ना। 3 साल कहाँ फरार था, 3 साल कहाँ फरार थे, अब मैं ही बताऊंगा। मैं देखिए, तो ये माहौल है और मुकेश यादव लगातार हमलावर है। बताइए क्या माहौल है? अरे भाई देखिए, हम आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो तेजस्वी यादव 17 महीने में क्या किए बता रहे हैं, तो इनको बताना चाहिए ना कि इनके माता पिता 10 साल में क्षेत्र में क्या किए। तो ये तो सिर्फ रो रहे हैं और कुछ विकास के बारे में बता ही ना रहे हैं कि तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे दीजिए। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा भौकाल है उनका, बड़े फॉलोअर्स है उनके साथ। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, फॉलोअर्स उनके हैं, लेकिन विकास के बारे में यह राजनीति है। फॉलोअर्स अलग चीज है कि आप क्या हैं, लेकिन विकास का काम जब नहीं कीजिएगा और आप विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आइएगा तो बताना पड़ेगा कि आपके माता पिता क्या किए और आप क्या कीजिएगा अगले 5 साल। देखिए, एक और चर्चा है, उनसे पूछ लेते हैं। मुकेश यादव के साथ हैं आप लोग की खाली बस घूम रहे हैं? लालू जी आएंगे, गमछा हिलाएंगे, सब पलट जाएंगे? मुकेश जी के साथ में हम लोग है नहीं। उनको जो कि जिताने के काम कर रहे हैं, जिताने का काम कर रहे हैं, जिताने काम कर रहे हैं। अरुण जी और किरण जी काम से क्यों आप लोग खुश नहीं है? विकास नहीं हुआ है? विकास, अच्छा विकास जिसके पास शिक्षा है वही विकास कर सकता है। अच्छा, जो विकास लिख सकता है वही विकास कर सकता है। ये देखिए, अब खुद देखिए, ये चकदा की तस्वीर है और मुकेश यादव बड़े अग्रेसिव हैं। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई में सिर्फ वही है, बाकी दोनों जो लोग हैं यानी कि
दीपू राणावत और राधाचरण सेठ दोनों के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है और इस बार के चुनाव में जनता जो है इस बात का फैसला करेगी कि कौन सच्चा है, कौन झूठा और किसके साथ जनता का जनादेश जा रहा है।